दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट टर्म यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। हमारा जो मेन बेस रहेगा वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे रहेगा और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि हम सबको मालूम है कि ईरान और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा था, लेकिन ये वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। कहने को तो बहुत कुछ है इससे रिलेटेड, लेकिन हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें होने पे जो है मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। अगर पहला रीज़न अगर देखेंगे तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ठीक, हॉर्मुज ऐसा इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन है, जहाँ से दुनिया का 20% से ज़्यादा क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर इसको ईरान ब्लॉक कर देता है तो क्रूड ऑयल के जो रेट है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो दुनिया भर के मार्केट्स में इन्फ्लेशन का डर बन जाता है और इस वजह से जो है पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड रीज़न की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट नहीं बल्कि मार्केट क्रैश हो सकता है। ये रीज़न ये है कि अगर यूएसए यानी कि अमेरिका ऑफिशियली तौर पे अगर वो मैदान में कूद जाते हैं और इसराइल का साथ देते हैं ईरान के ख़िलाफ़, तो इससे जो है वर्ल्ड वॉर 3 का जो है रियल थ्रेट बढ़ जाता है। ऐसे सिनेरियो में क्या होंगे कि ग्लोबल मार्केट में सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट में ट्रस्ट जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे और ख़ासतौर से जो FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो यहाँ से जो निकलना शुरू हो जाएंगे और मार्केट जो है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से क्रैश हो सकता है। ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी वार्निंग हो सकती है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में सिर्फ चार्ट को देख के जो है कोई भी डिसीजन लेना ये बहुत ही हमाकत रहेगा, बल्कि ग्लोबल न्यूज़ पे ध्यान रखें और अगर स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे तो समझदारी वाला काम होगा, बल्कि स्टॉप लॉस लगाना ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ में वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करना है। तो अपने इस लिस्ट की जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है ज़ायडस वेलनेस लिमिटेड। सबसे पहले इसका कंप्लाइंट ही चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे रूल में पास है और इम्परमिसेबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे। कंज्यूमर फूड सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मिड कैप की कंपनी है, करंटली 2054 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी के रेशोज़ वगैरह जो होते हैं और प्रोमोटर होल्डिंग और FIDs के होल्डिंग आप खुद से ज़रूर देखें। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे पिछले साल के मार्च से। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स में भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सारे चीज़ों में यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। टेक्निकल हम यहाँ पर अप स्टॉक्स पर देख रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेटर जो है ये आपको जो ब्लू लाइन नज़र आ रहा है इसमें यह है EMA7, ये MACD है, ये RSI, ये CCI, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं आमतौर पे कि यहाँ पर मंथ के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी रिसेंटली फर्स्ट बार पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। और CCI भी देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, इसको हम 60 भी कर देंगे तो अभी पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम देखते हैं वीक के टाइम फ्रेम में, तो वीक में भी सिर्फ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। उसके बाद हम फाइनली आते हैं डे पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये कई दिनों से यानी कि कई हफ्तों से एक ही इसमें साइडवेज में जा रही थी। ठीक है, और फाइनली इसको जो यहाँ पर ब्रेक कर दिए। और एक सेकंड मैं आपको बता दूँ, ये जो EMA7 है ना, इसके ऊपर यहाँ पर एक अच्छा बड़ा कैंडल बना है। आज के दिन 5.5% के आसपास ये पॉजिटिव गया था, शायद 10% भी गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई सेम डे। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जो CCI है तो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर दिया है और RSI देखेंगे तो ये 55 के रेंज से अबव है और लेकिन 70 के रेंज तक आ गया है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा पोटेंशियल कम बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रीवियस देखेंगे तो 75 को भी क्रॉस किया है, तो इसका इसके हिसाब से पोटेंशियल उतना मान ले सकते हैं। और MACD का देखेंगे तो यहाँ पर अभी फर्स्ट बार पॉजिटिव क्रिएट नहीं हुआ। कल के दिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव हिस्टोग्राम अगर यहाँ पर हिस्टोग्राम का बार अगर क्रिएट होते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है फिन पाइप। इसका फुल नेम देखेंगे तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्लास्टिक्स प्रोडक्ट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, ये एक बहुत ही मशहूर कंपनी है
एक मिड कैप की कंपनी है। करेंटली 232 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, पिछले मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सेल्स में भी इंक्रीज़ हुआ है और बाकी के सारे प्रॉफिट में भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और अगर रिसेंट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी एक अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिला है। शरिया कंप्लाइंट में सारे चीज़ों में पास है। थोड़ा सा इम्परमिसिबल इनकम ज़्यादा रिमूव करने होंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं होते, मसला नहीं है। तो सेम इसका सबसे पहले हम मंथ के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर देखेंगे ये अपने क्या बोलते हैं ऑल टाइम या फिर रिसेंट हाई से अभी भी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पस इसमें अगर कोई स्टडी करना चाहे तो भी एक बेस्ट टाइम है, इसलिए कि यहाँ पर देखेंगे कि MA 7 या 9 इसके ऊपर यहाँ पर कैंडल बन चुका है। तो बाकी की सारी चीज़ें तो अपने को सपोर्ट नहीं दे रहे, लेकिन ये जो है ना MA 7 या 9 इसके ऊपर कैंडल बना तो हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वीक के टाइम फ्रेम में। तो वीक में बहुत ही पहले ही क्रॉस ओवर दे दिया था और अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अब हम आ जाते हैं फाइनली डे के टाइम फ्रेम में। डे के टाइम फ्रेम में हम नीचे से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो CCI 30 और 9 है ये क्रॉस ओवर दे दिया है और RSI देखेंगे 55 के रेंज से तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 70 के रेंज को क्रॉस कर दिया है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो ये 80 तक भी इसका जा सकता है, तो मतलब पोटेंशियल है इसमें। और अगर MACD की बात करें तो यहाँ पर अभी फर्स्ट बार पॉजिटिव क्रिएट नहीं हुआ है। अगर कल फर्स्ट बार पॉजिटिव क्रिएट होता है तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है इसका रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये देखें कि इस रेंज को ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा, इसी तरह से एक ही रेंज में झूलता रहेगा या फिर यहाँ से थोड़ा और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज को जो मैं आपको ब्लू लाइन यहाँ पर ये किया हूँ और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कि इसको अगर ब्रेक करेंगे ना तो फिर यहाँ से जो है उम्मीद बढ़ जाती है अप ट्रेंड में जाने की। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में हम अगर ऐसा बोलें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ 15 मिनट। तो यहाँ पर जो आपको नेगेटिव हिस्टोग्राम शो हो रहे हैं ना, कल के दिन अगर 15 मिनट का अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, फर्स्ट बार क्रिएट होने के बाद फर्स्ट बड़ा बार क्रिएट होता है या फिर छोटा बार क्रिएट होने के बाद सेकंड अगर बड़ा बार क्रिएट होता है इसका हिस्टोग्राम का, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वह है अपना PGIL। फुल नेम देखेंगे तो इसका नाम है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, मिड कैप के रेंज में आ चुकी है। समझो 1467 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रखें। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखेंगे तो पिछले मार्च के क्वार्टर से देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है सारी चीज़ों में, ठीक है। और रिसेंट क्वार्टर से भी देखेंगे तो रिसेंट क्वार्टर को भी अच्छी तरह से बीट की है। शरिया कंप्लाइंट में सारे रूल में पास है। इम्परमिसिबल इनकम भी कम रिमूव करने होंगे, पॉजिटिव साइन है। तो सबसे पहले सेम इसका भी हम मंथ के टाइम फ्रेम में आएंगे और यहाँ पर सिर्फ हिस्टोग्राम का देखेंगे। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम पॉजिटिव है। अगर हिस्टोग्राम अगर यहाँ पर नेगेटिव रहता तो फिर हम यहाँ पर MA 9 या 7 को लेकर चल रहे होते। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के भी पर्पज़ से अगर इसमें कोई क्या बोलते हैं स्टडी करना चाहे तो ये भी एक परफेक्ट टाइम है कि ये रेंज वाला जो है ना, ये इसको अगर ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड में जाने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। वीक में आते तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और वीक के टाइम फ्रेम में जो है ना इसको मिड टर्म क्या बोलते हैं नॉर्मली बोला जाता है 3 से 6 महीने के लिए, ठीक है। तो मिड टर्म के पर्पज़ से भी इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। तो इसका भी सेम यही है कि इसको ये रेंज को ब्रेक होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनली हम क्या बोलते हैं डे के टाइम फ्रेम में, यानी कि शॉर्ट टर्म जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम MA 7 देखेंगे तो इसके ऊपर कैंडल बनाए, गुड है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं अभी क्रॉस ओवर होने से पहले ही अपने को यहाँ पर सिग्नल मिल गया है। RSI भी यहाँ पर अच्छा अभी 70 के रेंज से नीचे है और CCI भी यहाँ पर क्रॉस ओवर दे दिया है। लेकिन इसमें भी ये जो आपको ब्लू लाइन है ना, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। तो इस रेंज को भी ब्रेक करने का जो है वेट कर लेंगे तो एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो इसका प्रीवियस ये जो था ना रेजिस्टेंस, तो इसको ब्रेक तो कर दिया लेकिन क्लोज जो है फिर उसी के आसपास हुआ है। तो ये ब्रेक होंगे तो ही जो है ये क्या बोलते यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरह से एक ही रेंज में रहेंगे या फिर नीचे आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है और ये मेरे ख्याल से लास्ट स्टॉक रहेगा, वो है TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्केट कैप एक स्मॉल और मिड कैप के बीच की बोल सकते हैं।
₹525 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। शरही तौर पर सारी चीज़ों में पास है। इसका अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखेंगे तो इसका क्वार्टर हाँ, इसमें भी पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो सारी चीज़ों में पॉजिटिव है। और रिसेंट क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करेंगे तो सेल्स में तो थोड़ा कमी आई है, लेकिन बाकी सारे क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स में आप देखेंगे पॉजिटिव है। मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर देखें कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहा है। मंथ के टाइम फ्रेम यहाँ पर सेकंड बार पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है, यानी कि MACD का जो ये है स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड बार पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस को जो है ब्रेक करना चाहिए। इसका रिसेंट जो इसका ये था रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं आके अटका हुआ है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम उतने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ये भी देखेंगे तो पॉजिटिव है। वीक में भी फाइनली आते हैं डे पे। तो डे पे हम नीचे से आते हैं तो यहाँ पर CCI देखेंगे क्रॉस ओवर दे दिया है। RSI 55 के रेंज से ऊपर है और 70 के रेंज से नीचे है, गुड साइन है। यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव बार क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अगर वेट कर लेंगे पॉजिटिव बार क्रिएट होने का तो अच्छा डिसीजन रहेगा। बहुत पहले ही बन गया था। और यहाँ पर ये देखेंगे कि अपने इस क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पे यहाँ पर क्या बोलते हैं आके रुक गया है। तो इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन में जो 526.58 नज़र आ रहे हैं, तो उसको ब्रेक करने का, वो ब्रेक होने के बाद अगर इसमें आप कोई डिसीजन लेंगे तो एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। एनालिसिस आप साथियों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।